भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 2/1/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 19/7/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा, बाप की है श्रीमत, अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत। श्रीमत के अर्थ का सन्यासियों को पता नहीं है। एक शिव बाबा ही श्रेष्ठ बनाने वाला है, इसलिए उनका ही श्री श्री का टाइटल है, परंतु वह फिर अपन को श्री श्री कह देते हैं। ओम नमः शिवाय। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, वास्तव में दोनों ही बाप है, एक हद का, दूसरा बेहद का। यह भी बाप है, वह भी बाप है। बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं हम नई दुनिया सत्युग के लिए पढ़ रहे हैं। ऐसी पढ़ाई कहाँ मिल नहीं सकती। तुम बच्चों ने तो सत्संग बहुत ही किए हैं। तुम भक्त थे ना, जरूर गुरु किए हुए हैं, शास्त्र अध्ययन किए हुए हैं, परंतु अभी बाप ने आकर जगाया है। बाप कहते हैं अभी ये पुरानी दुनिया बदलनी है, अभी मैं तुमको नई दुनिया के लिए पढ़ाता हूँ। तुम्हारा टीचर भी हूँ ना। कोई भी गुरु टीचर नहीं कहेंगे। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं जिससे ऊंच पद पाते हो, परंतु वह पढ़ाई है यहाँ के लिए। अभी तुम जानते हो हम जो पढ़ते हैं वह यहाँ के लिए नहीं है। यह तुम्हारी पढ़ाई है भविष्य के लिए। कोई भी स्टूडेंट पढ़ते हैं यहाँ इस पुरानी दुनिया के लिए। तुम समझते हो हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। नई दुनिया को ही गोल्डन एज्ड वर्ल्ड कहा जाता है। यह तो जानते हो ना, ये पढ़ाई है ही भविष्य के लिए। इस समय आसुरी गुणों को बदलकर दैवी गुण धारण करनी है। यहाँ तुम बदलने के लिए आते हो ना। करैक्टर्स की महिमा की जाती है। देवताओं के आगे जाकर कहते हैं ना, आप ऐसे ऐसे हैं, हम ऐसे ऐसे हैं। तुमको अभी एम ऑब्जेक्ट मिली है भविष्य के लिए। बाप नई दुनिया भी स्थापन करते हैं और फिर तुमको पढ़ाते भी हैं। वहाँ तो विकार की बात ही नहीं। बच्चे जानते हैं हम रावण पर जीत पहनते हैं। रावण राज्य में है ही सभी विकारी, यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी विकारी ही हैं। अभी तो है ही पंचायती राज्य। इनके पहले राजा रानी का राज्य था, परंतु वह भी पतित थे। जो भी पतित राजाएं हैं उन्हों के पास मंदिर भी होते हैं। निर्विकारी देवताओं की पूजा करते हैं। जानते हैं देवी देवताएं पास्ट में होकर गए हैं। अभी तो निर्विकारी राज्य है नहीं। आत्माएं वही हैं, परंतु शरीर नाम रूप भिन्न भिन्न लेते आए हैं। बाप आत्माओं को याद दिलाते हैं, तुम यह देवी देवता शरीर वाले थे। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र थी। अभी फिर से बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं, अर्थात भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। इसलिए ही तुम आते हो। बाप पहले पहले ऑर्डिनेंस निकालते हैं। बच्चे, काम महाशत्रु है। ये तुमको आदि मध्य अंत दुख देते आए हैं। अभी तुमको ग्रस्त व्यवहार में रहते पावन बनना है। ऐसे नहीं देवी देवताएं कोई आपस में प्यार नहीं करते होंगे, भाकी नहीं पहनते होंगे, परंतु वहां विकारी दृष्टि नहीं रहती है। बाप भी कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। अपना भविष्य ऐसा बनाना है जैसे तुम पवित्र झाड़ थे, ऐसा बनना है। हर एक आत्मा अपना नाम रूप लेकर पार्ट बजाती है। अभी तुम्हारा है यह अंतिम पार्ट। पवित्रता के लिए भी बहुत मूंझते हैं कि क्या करें, कैसे कैंपेनियन हो रहे। कैंपेनियन साथी हो रहने का भी अर्थ क्या है। विलायत में जब बूढ़े होते हैं तो फिर कैंपेनियन रखने के लिए शादी करते हैं, संभाल करने के लिए। ऐसे बहुत हैं तो ब्रह्मचारी रहना पसंद करते हैं। सन्यासियों उदासियों आदि की तो बात ही अलग है। ग्रस्त में रहने वाले भी बहुत होते हैं जो शादी करना पसंद नहीं करते हैं। यह एक उपाधि समझते हैं। शादी करना, फिर बाल बच्चों आदि की संभाल करना, कौन झंझट में पड़ेगा। जाल फैलावे ही क्यों जो खुद ही फंस मरे। ऐसे बहुत यहाँ भी आते हैं। 40 वर्ष हो गया ब्रह्मचारी रहते हैं, इसके बाद क्या शादी करेंगे। स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, तो बाप उन्हों को भी देखकर खुश होते हैं। समझते हैं यह तो है ही बंधन रहित।
बाकी रहा शरीर का बंधन। इसमें देह सहित सब कुछ भूलना होता है। सिर्फ एक बाप को ही याद करना है और कोई भी देहधारी को नहीं। क्राइस्ट, बुद्ध आदि सभी देहधारी ही थे, जरूर पुनर्जन्म में आएंगे। निराकार शिव तो देहधारी नहीं है, उनका नाम ही है शिव। शिव का मंदिर भी है। तुम्हारी आत्मा को आत्मा ही कहा जाता है, फिर शरीर का नाम रखा जाता है। आत्मा का नाम नहीं रखा जाता, नाम जीवात्मा का रखा जाता है। आत्मा को आत्मा ही कहें। आत्मा आत्मा ही है, उनको पार्ट मिला हुआ है 84 जन्मों का। यह भी समझाया है, यह अविनाशी ड्रामा है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता। 84 जन्म पूरी कर पहला नंबर जन्म लेना पड़ेगा। यह तो जानते हो, पहले पहले हमारा धर्म कर्म जो श्रेष्ठ था वह अभी भ्रष्ट बन गया है। ऐसे नहीं कि देवी देवता धर्म ही खत्म है। गाते भी देवताएं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। यह महिमा देवी देवताओं के लिए ही गाई जाती है। लक्ष्मी नारायण दोनों ही पवित्र थे। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। 84 जन्मों में भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल फिरता है। यह तो समझते हो 84 का चक्र जरूर है। बाप ने बताया है, मीठे मीठे बच्चों, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। एक की बात नहीं, मैं तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ तो जरूर पहले जन्म से ही लेकर समझाना पड़े। तुम देवी देवता धर्म वाले पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते विकारी बने हो तो देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हो। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को, बौद्धि लोग बुद्ध को माथा टेकेंगे, नानक वाले नानक के दरबार में जाएंगे। उससे मालूम पड़ता है यह किस धर्म का है। तुम्हारे लिए तो कह देते हैं यह हिंदू है। आदि सनातन देवी देवता धर्म कहाँ गया, किसको भी पता नहीं है। प्रायलोप हो गया है। चित्र है। भक्ति मार्ग के लिए भारत में चित्र तो अनेक बनाए हैं, भिन्न भिन्न बनाते रहते हैं। मनुष्यों के भी अनेक मतें हैं, शिव के भी अनेक नाम रख दिए हैं। असल में उनका एक ही नाम शिव है। ऐसे भी नहीं उसने पुनर्जन्म लिया है तब नाम फिराते जाते हैं, नहीं। मनुष्यों की अनेक मतें हैं तो अनेक नाम रख दिए हैं। श्रीनाथ द्वारे में जाओ वहाँ भी बैठे तो वही लक्ष्मी नारायण है। फिर दूसरी जगह में जाओ तो कहेंगे लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। जगन्नाथ के मंदिर में भी मूर्ति तो वही है, नाम भिन्न भिन्न रख देते हैं। यह भक्ति मार्ग है। अभी तो तुम भक्ति मार्ग में नहीं हो। जब तुम सूर्यवंशी थे तो पूजा आदि भी नहीं करते थे, तुम सारे विश्व पर राज्य करते थे। अभी तुम समझते हो हमारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था उनमें तो बहुत ही सुखी थे। हमारा राज्य था, श्रीमत पर श्रेष्ठ राज्य स्थापन किया था। उनको कहा ही जाता है सुखधाम। और कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको बाप पढ़ाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। तुम बच्चों को याद है बरोबर देवी देवताओं का राज्य था ना, निशानी भी है। सिर्फ उन्हों का ही राज्य था। वहाँ किले आदि भी होते नहीं, यहाँ किले आदि बनाते हैं सेफ्टी के लिए। इन्हों के राज्य में किले आदि थे नहीं। दूसरा कोई चढ़ाई करने वाला होता ही नहीं तो किले बनाने की दरकार ही नहीं। अभी तुम समझते हो हम उस एक ही धर्म में ट्रांसफर हो रहे हैं। 84 जन्मों बाद फिर पहला नंबर देवी देवता जन्म में जाएंगे। इसके लिए ही तुम पढ़ते हो। तुम पढ़ते ही हो राजाई के लिए। भविष्य में राजाओं का राजा बनेंगे। भगवान उवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। अभी तो राजा रानी कोई है नहीं, प्रजा का राज्य है। घोर अंधियारा लगा पड़ा है, कितने लड़ाई झगड़े आदि होते रहते हैं। यह तो सभी जानते हैं कलयुग है, आयरन एज्ड वर्ल्ड। गोल्डन एज्ड वर्ल्ड होकर गया है, सिल्वर एज्ड वर्ल्ड होकर गया है। तुम कहेंगे हम आयरन एज्ड थे, अभी फिर हम पुरुषोत्तम संगम युग पर खड़े हैं। अभी न आयरन एज में है न गोल्डन एज में है, तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर खड़े हो। बाप तुमको पहले नंबर में ले जाने आए हैं, सभी का कल्याण करते हैं। तुम जानते हो हमारा भी कल्याण होता है। पहले पहले हम जरूर सतयुग में जाएंगे, बाकी जो भी धर्म के हैं वह सभी शांति धाम में चले जाएंगे। बौद्धि क्रिश्चियन आदि तो सतयुग में नहीं आएंगे, तो यहाँ आकर पढ़ेंगे भी नहीं। तुम हो देवी देवता धर्म के,
तुमको ये सारा सृष्टि का चक्र का राज समझाया जाता है। फिर बाप कहते हैं सभी को पवित्र भी बनना है। तुम हो ही पवित्र देश के रहने वाले, जिसको मुक्ति धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम कहा जाता है। वाणी से परे सिर्फ आत्माएं रहती हैं। शरीर होगा तो वाणी जरूर होगी। तुमको भी वाणी से भी परे ले जाते हैं। ऐसा तो कब कोई कह न सके कि हम तुमको निर्वाण धाम, शांति धाम ले जाते हैं। वह तो कहते हैं हम ब्रह्म में लीन होंगे। तुम बच्चे जानते हो हम अभी तमो प्रधान दुनिया में हैं। इसमें तुमको स्वाद नहीं आएगा। यह भी तुम जानते हो नई सृष्टि की स्थापना करने और पुरानी का विनाश लिए ही भगवान को यहाँ आना पड़ता है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। तो क्या आकर करते हैं, कोई बताए? जयंती मनाते तो है ना। जरूर वह आते हैं रथ पर विराजमान होकर। उन्होंने फिर घोड़े गाड़ी का रथ दिखाया है। बाप बैठ बताते हैं मैं किस रथ पर सवार होता हूँ। बच्चों को बताता हूँ। फिर यह ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। इनके 84 जन्मों के अंत में बाबा को आना पड़ता है। यह ज्ञान कोई दे न सके। बाकी सभी शास्त्र आदि हैं भक्ति मार्ग के। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, नीचे उतरते ही रहते हैं। भक्ति का शो बहुत है। कितना कुंभ का मेला लगता है। ऐसे कोई भी नहीं कहता कि अभी तुमको पवित्र बनकर नई दुनिया में जाना है। यह कोई भी कह न सके। बाबा ही बताते हैं अभी संगम युग है। तुमको पढ़ाई भी वही मिलती है जो कल्प पहले मिली थी, मनुष्य से देवता बनने के लिए। गायन भी है मानुष से देवता जरूर बाप ही बनावेंगे ना। तुम जानते हो हम अपवित्र गृहस्थ धर्म वाले थे। अभी बाबा आकर फिर प्रवृत्ति मार्ग का बनाते हैं। तुम बहुत ऊंच पद पाते हो। ऊंचते ऊंच बाप कितना ऊंच बनाते हैं। बाप की है श्रीमत, अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत। हम श्रेष्ठ यह बनते हैं। श्रीमत के अर्थ का सन्यासियों को पता नहीं है। एक शिव बाबा ही श्रेष्ठ बनाने वाला है, इसलिए उनका ही श्री श्री का टाइटल है। परंतु वह फिर अपन को श्री श्री कह देते हैं। माला फेरी जाती है। माला है 108 की। उन्होंने 16,108 की बनाई है। उनमें भी 8 तो आते ही हैं। 4 जोड़ी और 1 बाप। 8 रत्न और 9वां हूं मैं। उनको नवरत्न कहते हैं। इन्हों को ऐसा रत्न बनाने वाला बाप ही है बीच में। तुम बाप द्वारा कितने पारस बुद्धि बनते हो। वास्तव में है यह ज्ञान स्नान, जिससे तुम देवता बन जाते हो। बाकी वह तो सभी हैं भक्ति मार्ग की बातें। बाप समझाते हैं यह तो हो भी नहीं सकता। पानी में स्नान करने से परी बन जाए। यह सभी है भक्ति मार्ग। क्या क्या बातें बना दी है। कैलाश पर्वत पर अमरनाथ ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। फिर यह हुआ अमरपुरी चले गई। क्या क्या लिख दिया है, कुछ भी समझते नहीं। अभी तुम समझते हो हमारा ही यादगार दिलवाला है, गुरु शिखर है। बाप बहुत ऊंच रहते हैं ना। तुम जानते हो बाप और हम आत्माएं कहाँ निवास करते हैं। वह है मूल वतन। सूक्ष्म वतन तो सिर्फ साक्षात्कार मात्र है, वह कोई दुनिया नहीं है। सूक्ष्म वतन के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री रिपीट, न मूल वतन के लिए कहेंगे। वर्ल्ड तो एक ही है ना, और कुछ है नहीं। इस वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट कहा जाता है। मनुष्य कहते हैं विश्व में शांति हो। यह जानते नहीं कि आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। बाकी जंगल में थोड़ी ही शांति मिल सकती है। तुम बच्चों को सुख शांति सभी कुछ मिल जाती है। पहले शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आएंगे। कई कहेंगे हम ज्ञान नहीं लेंगे, पिछाड़ी में आएंगे तो बाकी इतना समय मुक्ति में रहेंगे। यह तो अच्छा है, बहुत समय मुक्ति में रहेंगे। यहाँ करके 1-2 जन्म पद पाएंगे। वह क्या हुआ, जैसे मच्छर निकलते और यह मरे। रात को कितने ढेर मच्छर निकलते उड़ते हैं, फिर सुबह को देखो तो खत्म हुए पड़े हैं। ऐसा जन्म तो जानवर पक्षियों आदि का भी होता है। मनुष्य का भी ऐसा जन्म हो तो फर्क ही क्या रहा। मनुष्य का ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। देवता बन न सके। एक जन्म में यहाँ क्या सुख रखा है। थोड़ी बड़ाई होगी बस, जैसे मच्छर। एक जन्म लेना, वह तो कोई काम का न रहा, जैसे कि पार्ट ही नहीं। तुम्हारा पार्ट तो बहुत ऊंच से ऊंच है। तुम्हारे जितना सुख और कोई देख न सके।
इसलिए पुरुषार्थ करना चाहिए, करते भी रहते हैं। कल्प पहले भी तुमने पुरुषार्थ किया था, अपने पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध पाई थी। पुरुषार्थ बगैर तो प्रारब्ध पा न सके। पुरुषार्थ जरूर करना है। बाप कहते हैं यह भी ड्रामा बना हुआ है, तुम्हारा भी पुरुषार्थ होता है ड्रामा के प्लान अनुसार। इससे यह नहीं समझना है ड्रामा अनुसार आपे ही पुरुषार्थ चल पड़ेगा, ऐसे तो चल न सके। तुमको पुरुषार्थ जरूर करना पड़े। पुरुषार्थ बगैर थोड़े ही कुछ होता है। खांसी आपे ही कैसे उतरेगी? दवाई गोली आदि लेने का पुरुषार्थ करना पड़े ना। कोई कोई ऐसे भी ड्रामा पर बैठ जाते हैं जो ड्रामा में होगा। ऐसा उल्टा ज्ञान बुद्धि में नहीं बिठाना है। अच्छा, रूहानी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है शुभ चिंतक भव। जैसे फायर ब्रिगेडियर को जोश आता है, आग लग रही है तो रुक नहीं सकते, तो ऐसी लहर होनी चाहिए। आसुरी संस्कारों को खत्म करने का प्लान भी हो और रहम भी हो। अगर आप ड्रामा कह छोड़ देंगे तो सबका कल्याण कैसे होगा? इसलिए कुछ भी सुनते हो तो शुभ चिंतन चलना चाहिए। अच्छा, ओम नमः शिवाय।